ठीक है, अब हम इसमें स्टेप्स सीखेंगे। ठीक है, एनालिसिस में हमारे क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। ठीक है, सपोज ये मेरी हो गई बीम का क्रॉस सेक्शन, बीम की विड्थ हो गई बी। यहाँ इसका रीइंफोर्समेंट दिखा देते हैं। रीइंफोर्समेंट का एरिया क्या मानोगे, AST, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, और क्या बताया था, रीइंफोर्समेंट के सेंटर से आउटर मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और यहाँ से यहाँ तक तो पूरी आपको पता ही है डी होती है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। उसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, पूरी डिज़ाइनिंग में आप देखोगे कि स्मॉल डी चल रही है। ठीक है, चलो बीम का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ये हो गई हमारी न्यूट्रल एक्सिस। ये हो गई इसकी इफेक्टिव डेप्थ, और ये होगी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्से। एक्से क्या बताई मैंने, डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्से क्या हुई, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हो गई एक्से। ठीक है, ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, नो इश्यूज़। ये हो गई इफेक्टिव डेप्थ, ये हो गई इसकी एक्से। ठीक है, ये वाला कौन सा जोन है, कंप्रेशन की टेंशन, कंप्रेशन जोन। ये हो गया हमारा कंप्रेशन जोन, और नीचे वाला कौन सा जोन है, टेंशन जोन। यहाँ पे क्या है हमारी रीइंफोर्समेंट है ना, तो इस वाले की डेप्थ क्या हो गई, डी माइनस एक्से। ठीक है, ये डी है, ये एक्से है। एक्से क्या है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये वाले तो हमारे ये स्टील वाले पोर्शन की डेप्थ कितनी हो गई, डी माइनस एक्से। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मुझे निकालनी है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्से निकालना है मुझे। तो कैसे निकालेंगी, टू कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जैसे हमने एक्स ए से डिनोट किया है, हम क्या कर देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंशन जोन निकाल देंगे, और इन्हें इक्वेट कर देंगे। ठीक है, किसके अबाउट निकालेंगे, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए मोमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ टेंशन जोन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब ये कैसे निकालें हम, ठीक है, तो क्या करना है, एरिया से हम किसको करेंगे, अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेशन जोन निकालते हैं। मोमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस। कंप्रेशन जोन ऊपर वाला है कि नीचे वाला, ऊपर वाला, ऑब्वियसली कॉन्क्रीट लेके जा रहा है कंप्रेशन। एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एक्स ए। ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन। अभी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्रेशन के लिए, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू एक्स ए, बी इंटू एक्स ए लिखते हैं। ठीक है, अब इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड कहाँ आएगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ आएगा आपका, पहले बात तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ आएगा हमारा, एक्स ए बाई 2 पे।
ठीक है, पहले हमने क्या लिखना है, XA/2। ठीक है, ये होगा हमारा सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है, CG कहाँ लाई करता है, सेंटर पे लाई करता है। तो कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा XA/2 है तो इसकी CG कहाँ लाई करेगी, सॉरी अगर ये पूरा XA है तो इसकी CG कहाँ लाई करेगी, XA/2 पे। तो मैंने क्या किया, एरिया से सेंट्रॉइड को मल्टीप्लाई कर दिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन निकालने के लिए। क्लियर है, इतना हो गया हमारा कंप्रेशन जोन का। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टेंशन जोन। मैंने क्या बताया था, ये होगा MAST हमने इसे मॉड्यूलर रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसका अब हम इसमें भी एरिया इंटू सेंट्रॉइडल डिस्टेंस से टू सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया क्या है इसका, टेंशन जोन का एरिया देखो। ठीक है, टेंशन जोन का एरिया क्या है, M/AST, और सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस D-XA, तो ये हो जाता है हमारा मोमेंट ऑफ कंप्रेशन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंशन जोन। कैसे कैलकुलेट करना है, एरिया से सेंट्रॉइडल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और इससे यहाँ पे भी एरिया से सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। ठीक है, हमारा इसका सेंट्रॉइडल डिस्टेंस क्या हो जाता है, D-XA, और इसके लिए हो गया XA/2। ठीक है, ये ठीक, तो ये हो जाता है हमारा, इक्वेट कर लिया। अब क्या कर लेंगे, बस इक्वेशन निकाल लेंगे, B/XA²/2 इक्वल्स टू MAST D-XA। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगी। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। स्टेप 1, कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का क्या फॉर्मूला बनाया, B/XA²/2 इक्वल्स टू MAST D-XA। निकल जाएगी XA की वैल्यू। B क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, XA क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल XA, M क्या है, मॉड्यूलर रेशो। मॉड्यूलर रेशो का क्या फॉर्मूला बताया था, 280/3 सिग्मा CBC। AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। XA बता दिया है। ठीक है, तो क्या निकालोगे सबसे पहले, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। अब क्या निकालेंगे, सीखेंगे हम स्टेप 2, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हो गई हमारी बीम। ठीक है, ये हो गई रीइंफोर्समेंट, ये हो गया B, विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ स्टील, MAST। ठीक है, ये हो जाती है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, सेंटर से बनाएंगे। ठीक है, तो
ये कौन सा केस हो गया हमारा, जब ये क्या पढ़ाया था, एक्स ए होती है ये, और यही हो जाएगी हमारी एक्सी। एक्सी इज़ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस when actual depth of neutral axis is equal to critical neutral axis। तो ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, बैलेंस्ड सेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मैं क्या बताया था, आउटरमोस्ट फाइबर पे क्या रहती है, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, और ये हो जाएगा एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। इसकी वैल्यू या तो सिग्मा सीबीसी से छोटी होगी या फिर इसके इक्वल होगी। इसकी वैल्यू या तो सिग्मा एसटी से छोटी होगी या फिर इसके इक्वल होगी। तो ये वाला केस जिसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, तो क्या हो जाएगा ये वाला केस हमारा केस 1। केस 1 कौन सा हो गया ये, जहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू एक्सी और सी ए एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। और थर्ड क्या चीज़ हो गई इसकी, टी ए अपॉन एम इज इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम। टी ए क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, और ये क्या हो गया, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। तो ये तीनों कंडीशंस कौन से केस के लिए है, बैलेंस्ड सेक्शन के लिए, बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, और इस केस में क्या है, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स ई। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए आता है, आपको एज इट इज़ ड्रॉ करके आना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो समझ पाओगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को यहीं पे क्लियर करके जाना है, और एग्ज़ाम में ये आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। ठीक है, ये हो जाता है बैलेंस सेक्शन, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स ई, आउटर फाइबर पे सी ए इज़ लेस देन सिग्मा सी बी सी। और ये आपको लिखना भी पड़ेगा, मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रही हूँ कि सी ए क्या है, सिग्मा सी बी सी क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, हमने पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, बट टॉपिक हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस 1 हो गया, बैलेंस्ड सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, या तो देखो 3 केस बनेंगे। ठीक है, या तो आपका जो कंक्रीट में जो ये कंप्रेशन एक्चुअल स्ट्रेस आ रहा है ये सिग्मा सी बी सी के लेस देन या इक्वल होगा। ठीक है, या तो ये लेस देन होगा या फिर इसके इक्वल होगा। एक कंडीशन ये पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरी कंडीशन, जब हमारा एक्चुअल स्ट्रेस किससे कम है, परमिसिबल स्ट्रेस से कम है। परमिसिबल स्ट्रेस तो होता है सिग्मा एस टी, और ये वाला क्या होगा, सी ए एक्चुअल स्ट्रेस। तो ये एक्चुअल स्ट्रेस हो गया ना कम, दिख रहा है, बहुत क्लियर है। ये सी ए हमारा एक्चुअल स्ट्रेस और ये हो गया परमिसिबल स्ट्रेस, तो ये इससे कम है। तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस किस तरह जानी थी, कुछ इस तरह जानी थी, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बननी थी। ठीक है, बट अब जब हमारा एक्चुअल स्ट्रेस कम है तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरह जाएगी, सॉरी ये इस तरह जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 देखते हैं। ठीक है, सी ए इज़ लेस देन सिग्मा एस टी। ठीक है, सॉरी सिग्मा सी बी सी, दिस शुड बी सिग्मा सी बी सी। एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन इज़ लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन। ठीक है, ये इससे कम है, और यहाँ पे तो यही है, सेम है। यहाँ पे यही कंडीशन है, पर यहाँ पे क्या हो गया, सी ए इज़ लेस देन सिग्मा सी बी सी, तो ये बन जाता है हमारा केस 2। तो आप मुझे बताओ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी। एक्चुअल डेप्थ हमारी ये बन जाएगी, ये वाली एक्स ए, और क्रिटिकल कौन सी बन जाएगी, ये वाली एक्स सी।
सॉरी एक्चुअल हमारी ये होगी क्योंकि हमारा कुछ इस तरह से गया ये, और क्रिटिकल हमारी एक्सी ये होगी, ठीक है। एक्चुअल हमारी ये वाली हो जाएगी और क्रिटिकल हमारी ये वाली हो जाएगी। तो इस केस में क्या देख रहे हैं हम, एक्स ए इज़ लेस देन एक्सी, एक्सी छोटी है एक्सी से, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज़ लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सी ए इज़ लेस देन सिग्मा सी बी सी। तीसरी कंडीशन, तो ये कौन सा सेक्शन हो जाता है हमारा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। केस 1 हो गया बैलेंस सेक्शन, केस 2 हो गया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मतलब एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब एक्स ए इज़ लेस देन एक्स सी। और तीसरा बनाएंगे हम, अब किसके लिए करेंगे, स्टील के लिए करेंगे कि टी ए अपॉन एम इज़ लेस देन सिग्मा एस टी अपॉन एम। इसमें तो ऐसे ही रहेगा, नहीं ये इसमें ये हमारा इस पीछे से जाना था, रॉन्ग। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सी ए इज़ इक्वल टू सिग्मा सी बी सी, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन एम इज़ लेस देन सिग्मा एस टी अपॉन एम, ठीक है। अब ये पीछे क्यों आया, इसको इस तरह आगे जाना चाहिए था। देखो हमारी न्यूट्रल एक्सिस कुछ यहाँ से पास होनी थी, ये स्ट्रेट मान के चलना आप, जैसे न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरह से पास होनी थी, पर जबकि क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज़ लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, तो ये क्या हो गया, इस कुछ इस पीछे से गई, वरना इसको कुछ इस तरह से जाना था, ठीक है। तो अब बताओ एक्चुअल डेप्थ कौन सी है और क्रिटिकल डेप्थ कौन सी है। देखो क्रिटिकल डेप्थ तो ये वाली होगी जहाँ पे ये वाला पार्ट है एक्सी, और एक्चुअल डेप्थ क्या हो जाएगी, ये जहाँ से अभी एक्चुअल में पास हुई है, पास कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, वो एक्स ही है, पर जो एक्चुअल हुआ है वो क्या हो गई, एक्स ए। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, दिस इज केस 3 व्हेन एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी ए इक्वल्स टू सिग्मा सी बी सी एंड टी ए अपॉन एम इज़ लेस देन सिग्मा एस टी अपॉन एम। तो ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। आप बताओ मुझे, आप लोग को ये सब कुछ क्लियर हुआ, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के सेक्शन होते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में आपका जो यहाँ पे आउटर मोस्ट फाइबर, कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में जो स्ट्रेस है वो सी ए एक्चुअल स्ट्रेस किसके इक्वल होगी, परमिसिबल स्ट्रेस के इक्वल होगी, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस के इक्वल होगी। और जो टेंशन पे है वो एक्चुअल स्ट्रेस जो आ रही है वो किसके इक्वल होगी, परमिसिबल स्ट्रेस के इक्वल होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, एक्स ए क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसका फॉर्मूला बनाया था अभी हमने। एक्स सी क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, 1 एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी,
2CA equals to sigma CBC, 3TA upon M equals to sigma ST upon M. Now the second type of section is under reinforced सेक्शन. ठीक है, अंडर reinforced सेक्शन में क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है वो किससे कम हो जाएगी, परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट. ठीक है, उससे कम हो जाएगी. तो ये पीछे इस पूरा ना जाके यहाँ से आया है. ठीक है, तो ये इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस, ये जो हमारी ये है हमारी न्यूट्रल एक्सिस, तो ये यहाँ से पास होना चाहिए था, पर एक्चुअल में कहाँ से पास हुआ है, ये इस तरह से. ठीक है, तो ये तो हो जाती है क्रिटिकल डेप्थ और ये हो जाती है एक्चुअल डेप्थ. तो अंडर reinforced सेक्शन की 3 कंडीशन क्या लग जाती हैं, XA इज़ लेस देन XC, CA इज़ लेस देन सिग्मा CBC, और यहाँ पे तो सेम रहा, TA अपॉन M इक्वल्स टू सिग्मा ST अपॉन M. थर्ड आता है अंडर reinforced सेक्शन, सॉरी ओवर reinforced सेक्शन. ओवर reinforced सेक्शन में क्या हो जाएगा, ओवर reinforced सेक्शन में जो हमारा जो स्ट्रेस इन स्टील, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इज़ लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील. तो ये पीछे से आई है, जबकि इसे इस तरह से होना था पास न्यूट्रल एक्सिस से. ये है ना हमारी न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से पास होना था इसे, पर ये इस तरह से पास हुई है. तो इसकी 3 कंडीशन क्या लग जाती है, XA इज़ ग्रेटर देन सिग्मा, XA इज़ ग्रेटर देन XC, CA इज़ इक्वल्स टू सिग्मा CBC एंड TA अपॉन M इज़ लेस देन सिग्मा ST अपॉन M. तो ये बन जाता है हमारा ओवर reinforced सेक्शन. तो ये वाला पार्ट ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. तीनों सेक्शन के लिए स्ट्रेस डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, पेपर में ये आता है, इसको प्रैक्टिस कर लो. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बाद में स्टार्ट करेंगे. अभी तक के लिए आप बस इतना ही करो. चलो ठीक है, थैंक यू.